एवरीवन। सो आज से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी और ये मतलब माइंड मैप की सहायता से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड नोट्स का पहले थोड़ा सा मतलब नोट्स देखेंगे एंड उसके बाद में चैप्टर वाइज करके हम सारा ये बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं बता दूं कि पढ़ने के कई सारे तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है पढ़ाना और पढ़ाने में होता है खुद को पढ़ाना। तो ये मैं वही कर रही हूँ। ओके, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेल। तो सेल से रिलेटेड तो क्या नहीं आता है, मतलब चीज़ें नॉर्मली मुझे पता है। तो कहाँ से स्टार्ट करें, नोट्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद में फिर ये हम यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो मैंने नोट्स में जैसे कि लिखा है कि सेल ओके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, फंडामेंटल यूनिट हैं, फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ है, बिल्कुल है। 1665 में कॉर्क में खोज की थी, है ना। एंड फिर 1674 में लिवेन हॉक ने पॉन्ड वाटर में। फिर 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। 1800 ये जब गांधी जी का जन्म होता है, क्या बोलते हैं इसको, 69 बोलते हैं। मॉलिक्यूल डिस्कवरी ऑफ डीएनए हुई थी, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। और इसके अलावा भी वो मतलब कि 1838 में सेल थ्योरी दी गई थी, सॉन ने दी थी। 1855 में वर्चो ने अपना मतलब कि उसको और भी ज़्यादा आगे बताया था और कहा था कि ओमनी सेलुलर सेलुलर, जिसका मतलब होता है कि कोई भी सेल जो होती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है ना। फिर बात करें स्मॉलेस्ट सेल की तो माइकोप्लाज्मा होती है। लार्जेस्ट सेल जो होती है वो ऑस्टिस का एग होती है। लॉन्गेस्ट सेल जो होती है वो न्यूरॉन होती है। सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। लिपिड को हम फास्फोलिपिड बोल देते हैं और इसका परसेंटेज जो है 40 से 60 होता है। आरबीसी की बात करें तो हाँ मतलब कि ये था कि जैसे कि जो आरबीसी है उसको अगर कौन से सोल्यूशन में रखें तो वो श्रिंक कर जाएगी, कौन से सोल्यूशन में स्वेल कर जाएगी। तो हाइपोटोनिक में रखोगे, हाइपो जिसमें ओ आता है, ओ उसमें स्वेल कर जाएगी। और हाइप, देखो नॉर्मली हाइप का मतलब होता है हाइप बना रखी है, बहुत मतलब बढ़ा चढ़ा रखा है। बट सेल के केस में तुम ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर सेल को अगर तुम हाइप वाले हाइपोटोनिक, हाइपो होता है एक हाइपोटोनिक जो सोल्यूशन है उसमें डालोगे तो वो श्रिंक कर जाएगी। ठीक है, सेल वाल जो होती है फ्रीली परमेबल होती है। बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। फंगस की चिटिंग की बनी होती है। प्लांट की सेलुलोज की बनी होती है। ओके, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल के बोलते हैं न्यूक्लियस को। कंपोनेंट्स की बात करें, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, तो न्यूक्लियर एनवलप होता है ना, और न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, फिर न्यूक्लियोलस जो होता है फॉर्म्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर, जिसको राइबोसोम बोलते हैं। मतलब जो राइबोसोम होते हैं ना वो प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर ही होते हैं जो, और इनको बनाता कौन है, तो न्यूक्लियोलस बनाता है। तो न्यूक्लियोलस फॉर्म्स प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर कॉल्ड राइबोसोम। फिर 1953 में डबल हेलिकल के लिए वो बनाया था ना। फिर 1962 में इनको नोबेल मिला था, वाटसन क्रिक को। साइटोसोल क्या है, जहाँ पे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं विद इन सेल्स की। सेल के अंदर हमने बताया था ना कि साइटोप्लाज्म भरा होता है। तो साइटोप्लाज्म में ऐसा तो है नहीं कि हर जगह ऑर्गेनल्स प्रेजेंट ही है, नहीं। तो जहाँ पे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते उसको साइटोसोल बोलते हैं। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इसमें इसके दो बेटे हैं, रफ वाला एक स्मूथ वाला। तो जो रफ वाला होता है वो क्या करता है, वो प्रोटीन बनाता है। रफ वाला जो होता है वो प्रोटीन बनाता है और जो स्मूथ वाला होता है वो फैट और लिपिड बनाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये पॉइजन की डिटॉक्सिफिकेशन में भी वर्क करता है। और सर ने बताया था यहाँ पे कुछ P450 करके एंजाइम बताया था वन शॉर्ट लेक्चर में, वो कुछ होता है इसी में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। बस इतना ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। फिर दो फेज होते हैं, एक होता है एक मतलब हमको नहीं पता एग्जैक्ट क्या चीज़ है, बट एक सिस्टर्नी होता है और एक क्रिस्टर्नी होता है, ऐसे करके। तो जो क्रिस वाला है ना, तो क्रिस जो है वो माइट्रोकंडे से रिलेटेड है। ठीक है, क्रिस। और जो सिस्टर्नी है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड है। बस इतना ही मुझे पता है और एग्जैक्टली मुझे इसमें कुछ नहीं पता। गोल्जी बॉडीज़ की बात करें तो ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं लाइसोसोम की। जो लाइसोसोम होता है ना, लाइसोसोम उसकी बॉडी कौन फॉर्म करता है, तो उसकी बॉडी गोल्गी बॉडी बनाता है और उसके अंदर जो एंजाइम भरा होता है वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। ठीक है, और जो गोल्गी बॉडीज़ जो है वो स्टोर करती हैं, मॉडिफिकेशन करती हैं, पैकेज करती हैं। ओके 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 सिस। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, गोल्जी जो ये बॉडीज़ होती है ना, इसमें दो फेज होते हैं, एक होता है सिस फेज होता है, दूसरा होता है ट्रांस फेज। सिस फेज होता है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है। ठीक है, सिस फेज जो है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है एंड ट्रांस फेज जो है वो अवे होता है। सिस फेज जो है टुवर्ड, देखो मैंने इसको ऐसे याद किया, तो जो सिस है ना वो हमेशा वेक्स रहती है। वेक्स रहना मतलब होता है परेशान रहना, तो वेक्स यानी कि कॉन्वेक्स। तो सिस फेज जो है कॉन्वेक्स और ये टुवर्ड्स न्यूक्लियस होता है, और जो ट्रांस फेज वो कॉन्केव होता है और अवे होता है न्यूक्लियस से। इसके अलावा फिर कुछ हाँ माइट्रोकॉन्ड्रिया की बात करें आगे तो एटीपी, ओके एटीपी के फॉर्म में बनती है ना एनर्जी करेंसी। फिर प्लास्टिड की बात करते हैं तो तीन टाइप होते हैं इसके, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको सॉरी, क्लोरो, क्रोमो और ल्यूको। और ल्यूको के अंदर के तीन होते हैं, इमाइलो, इलाइरो और इल्यूरो। देखो इलियो में क्या था, लैया मतलब होती है ना लैया, वो फैट होता है उसमें। फिर ल्यूर करना किसी को, तो ल्यूर कौन कर पाएगा, प्रोलोग प्रोटीन। और इमाइलो माई मम्मी, माई कार ऐसे याद कर दो, माई कार, माई इमाइलो और कार यानी कार्ब्स, है ना। या इमाइलो मम्मी मांग रही टार्च दे दो, टार्च। ओके फिर उसके बाद में राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होता है बिल्कुल। और प्रोकैरियोट्स जो होते हैं माइकोप्लाज्मा मैंने लिख रखा है,
फ्लैगला जो है बैक्टीरिया, हाँ फ्लैगला जो होता है बैक्टीरिया में, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं बॉडी के। एक होता है बेसल बॉडी, फिर होता है हुक होता है, दूसरा होता है फिलामेंट होता है, ठीक है। सेल डिवीजन की बात करें तो देखो फेज 4 होते हैं और टाइप्स 2 होते हैं। इसमें मैं एक बार कंफ्यूज हो गई थी एक्चुअली, पिनाकल में इस तरह का क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो मैं बता दूँ कि फेज 4 होते हैं और टाइप्स इसके 2 होते हैं। फेज में मतलब जैसे G1 है, S है, G2 है और M है। टाइप्स में 2 होते हैं, माइटोसिस और मायोसिस, ठीक है। इसके भी पूरा एकदम डिटेल में हमने कर रखा है। माइटोसिस में जैसे कि 2 होता है और सोमैटिक सेल्स होती हैं, डिप्लॉइड होता है, और ये मायोसिस जो है हैप्लॉइड होता है, सॉरी मायोसिस जो है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है। बस इतना ही लिखा है इसमें। फिर 2 लाइनें और, इसके बाद में फिर हम ये जो भी पूरा ये माइंड मैप है ना, इसको हम रिवाइज करेंगे खुद से। देखो कितना भी वीडियो देख लो कुछ नहीं होना जब तक आप खुद से एफर्ट नहीं लगा रहे हो। सो या इट इज़ इम्पॉर्टेंट आई थिंक कि खुद से आप ज़रूर एफर्ट लगाओ। ओके फिर मैंने 2 लाइनें और लिख रखी हैं कि माइक्रोट्यूबल्स को ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो वो सेंट्रोसोम करता है, सीलिया। और इसमें दो टाइप का होता है, एक होता है 9+0 जो कि होता है सेंट्रियोल का, और दूसरा होता है एक सीलिया जिसका होता है 9+2, ठीक है। तो सीलिया में देखो डबल एल है, डबल आई है, तो वो 9+2 है। सेंट्रियोल में ऐसा कोई डबल वाला कुछ है नहीं, तो ये 9+0 है, ओके। पेरोक्सिसोम जो है ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है, बस इतना ही और कुछ भी नहीं है। 2 और यहाँ पे मैंने स्टिकी जो लिखे हैं वो भी देख लेते हैं। तो एक स्टिकी तो मेरा खो गया, देख रहे हो हालात मेरे। खैर प्रो और यू, हाँ देखो जो प्रो क्यूरियर्स होते हैं और यू क्यूरियर्स होते हैं ना, इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जिसमें आता है सेल मेम्ब्रेन आता है, राइबोसोम आता है, डीएनए आता है और साइटोप्लाज्म आता है, ठीक है। राइबोसोम, डीएनए, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन ये कॉमन होता है। और व्हेन 2 न्यूक्ली फ्यूल्स टुगेदर टू फॉर्म 1 न्यूक्लियस इट इज़ कॉल्ड साइन कैरियोन, ओके। साइन कैरियोन, कैरियोन का मतलब होता है सेल, ओके। तो हमने नोट से हमने पहला चैप्टर अपना कंप्लीट किया जो कि था सेल, एंड अब हम करेंगे यहाँ से रिवाइज, ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो कहाँ से स्टार्ट करें? चलो ऐसे शुरू करते हैं, ओके। सो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से डेफिनेशन के बारे में। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ओके। स्ट्रक्चरल और एक मिनट, इसमें हाईलाइटर वाला है क्या? आई थिंक नहीं है, कोई बात नहीं, ओके। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ है, ठीक है। इतना तो हो गया। उसके अंदर इसकी डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी वो पढ़ते हैं। सो फर्स्ट जो था वो रॉबर्ट हुक के द्वारा था 1665 में, है ना, कॉर्क में डेड सेल। इन्हीं को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। इन्हीं को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी हम बोलते हैं। फिर उसके बाद में एंटोनियो लेवेनहॉक आया, ये आया 1774 में लेकर के अपना इन पॉन्ड वाटर में, ठीक है। फिर रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस की खोज की उन्होंने 1831 में। यहाँ पे सर ने लिखना वो छोड़ दिया है, मैंने बताया था ना 1838 में सेल थ्योरी दी थी सैडनसॉन ने, 1855 में वर्चू अपना लेकर के आया था, 1916 वो चीज़ें। और फिर यहाँ पे फेडरिक मिसर जो है 1869 में जब गांधी जी का जन्म हुआ था, और ये वाटसन क्रिक 1953 में इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था, और इसके लिए इनको 1962 में जो है नोबेल मिला था। कैमलो गोल्गी बॉडीज, ठीक है। फिर अब पढ़ते हैं यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो थिन होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है, लिविंग होती है, प्रोवाइड डिफरेंट शेप एंड होल्ड करती है कंटेंट को, बिल्कुल। सिलेक्टिवली परमेबल होती है, प्रोटीन और लिपिड्स का इसमें जो है ये मतलब कि इससे बनी होती है। और एक चीज़ और प्रोटीन और लिपिड की बताइए, तो वैसे कि मैंने बताया था पहले, जो ये लिपिड है ना, लिपिड इसको हम जो है फास्फोलिपिड भी बोल देते हैं। और ये 40 से 60% होता है, सर ने 50% बताया था, बट एग्जैक्ट जो है 40 से 60% होता है। पिनाकल में एक ऐसा क्वेश्चन था, ओके। फिर उसके बाद में सेल वॉल की बात करते हैं, तो प्रोवाइड करती है डेफिनेट से भी बता दिया मैंने, हाँ। फ्रीली परमेबल होती है, नॉन लिविंग होती है, प्लांट जो है मेड अप ऑफ सेलुलोज, मतलब सेलवाल जो है किसमें किस चीज़ की बनी होती है, तो प्लांट्स की सेलुलोज की होती है ना, बैक्टीरिया की पोटेटोग्लाइकिन की होती है, फंगस की जो है चिटिन की होती है, ठीक है। जस्ट मिनट, एक पिंच करते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में जो न्यूक्लियस की बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। कंपोनेंट्स की बात करें तो न्यूक्लियर इनवलोप कंपोज्ड ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड कवर करता है न्यूक्लियस को, ओके। और सेपरेट करता है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से, यस। जैसे कि ये सेल होती है ना, ऐसे अगर मैं सेल बनाऊँ यहाँ पे, जैसे कहाँ बना दूँ, यहाँ पे सेल बना दूँ, तो अंदर ये है ना, तो ये जो है ये जो न्यूक्लियर इनवलोप है, ये न्यूक्लियस की जो चारों तरफ होता है, न्यूक्लियर इनवलोप जो होता है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है ये, तो ये क्या करता है, ये सेव करता है, ये कंपोस्ट, ये मतलब सेपरेट करता है अंदर जो न्यूक्लियस उसको साइटोप्लाज्म के बाहर, तो वो साइटोप्लाज्म भरा है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। फिर इसके आगे देखते हैं यहाँ पे, सॉरी तो मुझे यूज़ नहीं करना आ रहा, वेल। फिर इसके हमने कंपोनेंट्स की बात करते हैं इसके, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। एक तो मैं क्या बताऊँ, सॉरी, ओके, नो इशू,
स्टार्ट अगेन। अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनवलप की बात करें तो कंपोज होती है मेम्ब्रेन और कवर करती है न्यूक्लियस को। न्यूक्लियर एनवलप जो होती है वो किसकी बनी होती है? कंपोस्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड कवर करती है न्यूक्लियस को, ठीक है, सेपरेट करती है न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से। अब इसके बाद में फिर आगे देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में तो लिपिड ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। टाइप्स की बात करें तो न्यूक्लियस और क्रोमैटिक मटेरियल। न्यूक्लियस क्या होता है? वन और मोर इन नंबर होते हैं, ठीक है, फॉर्म करते हैं प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर जिनको बोलते हैं राइबोसोम। और जो क्रोमैटिक मटेरियल की बात करें तो इंटैंगल्ड होता है मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ओके। क्रोमोसोम की बात करें तो इसके रिलेटेड डिजीज भी आगे पढ़ाएंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जैसे जब सेल डिवीजन हो रहा होता है ना तभी विजिबल होता है। और कंपोनेंट जो है तो डीएनए है, कंसिस्ट ऑफ क्या लिखा है? जीन्स, ओके, हाँ, और प्रोटीन। 22 पेयर होते हैं, 22 पेयर जो ऑटोसोमल होते हैं और एक पेयर जो है सेक्स पेयर होता है, एक्स एक्स या एक्स वाई। इससे रिलेटेड कुछ 4 डिसीजेस भी हैं, जैसे कि मुझे याद आ रहा है जितना, एक होता है X0 होता है और एक होता है XXY होता है ना, XXY होता है एक। मैंने इसको याद किया था, एक होता है किनी फिल्टर और दूसरा होता है टर्नर, है ना। तो ये होता है किनी फिल्टर और ये होता है टर्नर। मैंने ऐसे किया कि इसके पास सिर्फ X और 0 है, तो लोग इससे ना इसको देखते तुरंत टर्न हो जाते थे, तो लोग टर्न कर लेते थे, मतलब टर्न ले लिया, ऐसे ऐसे इसकी तरफ आ रहे थे फिर ऐसे टर्न ले लेते थे। सो टर्न से ये हो जाएगा। और जो XXY भाई किसको कैसा फील होता होगा बेचारे को, 3 है इसके पास में। बस यही था यार। एंड अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर ऐसे ही पढ़ाते थे, नहीं मस्त लगता है ऐसे, जस्ट मिनट, सर ऐसे ही पढ़ाते थे। टाइप्स ऑफ सेल की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में देखो स्मॉल सिंपल एंड यूनिसेलर होता है, नो न्यूक्लियस, सर्कुलर डीएनए लैक करते हैं मेम्ब्रेन को। सिंपल सी बात है, प्रोकैरियोट्स हैं ये, प्रो लोग हैं, इनको न्यूक्लियस नहीं चाहिए, इनको मेम्ब्रेन भी नहीं चाहिए, सर्कुलर डीएनए होता है इनका। जैसे कि बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, माइक्रोप्लाज्म है। यूकैरियोट्स की बात करें तो ये लार्ज होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, यूनिसेलर एंड मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, लीनियर जो है डीएनए होता है प्लांट एंड एनिमल्स में, ठीक है। अब बात करते हैं सेल डिवीज़न की। सेल डिवीज़न जस्ट अ मिनट, तो क्या बताऊँ मैं, वेट बट मैं सीख लूँगी। सेल डिवीज़न की बात करें तो फेज़, देखो फेज़ 4 होते हैं लेकिन टाइप्स 2 होते हैं, ये चीज़ याद रखना है। फेज़ तो 4 होते हैं, जैसे कि G1 फेज़ है, S फेज़ है, G2 फेज़ है और M फेज़ है। G1 में मतलब ग्रोथ होती है, फिर S फेज़ में सिंथेसिस होता है, G2 में ग्रोथ है, प्रिपरेशन होती है माइटोसिस में, एंड M में जाकर के फाइनली जो है माइटोसिस हो जाता है। माइटोसिस में भी इसमें कुछ 4 चीज़ें होती हैं जो कि मैंने 1 शॉट वाले लेक्चर में बताई थी, उसको बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सो मैं इसको नहीं बता रही। फिर टाइप्स की बात करें तो माइटोसिस होता है, मायोसिस होता है। मैंने ऐसे आती है कि माइटोसिस में ना ऐसे आता है MITO। तो ITO क्या होता है? इनकम टैक्स ऑफिसर। तो ITO है मतलब कि माइंड है, पढ़ा लिखा आदमी है, तो इसके सिर्फ 2 ही डॉक्टर हैं, ठीक है, इसके 2 ही डॉक्टर हैं। और ये मायोसिस जो है बचा तो उसके 4 है, ठीक है, उसके 4 है। अरे वाह, 1 मिनट, अभी कुछ हुआ था, 1 मिनट कैसे हुआ था ये? मैंने कुछ क्या किया था, ऐसे बढ़ गया था ये भी, खैर बस यही था और इसमें कुछ है नहीं। और ये डिप्लॉयड याद ही है ना। माइटोसिस में डिप्लॉयड, देखो ये मतलब सर ने ये बताया था ऐसे एग्जांपल दे करके, जैसे हमारे 2 सफ़ेद जोड़ी मोजे हैं, 2 पीले जोड़ी मोजे हैं, तो तुम अगर दोनों सफ़ेद पहन रहे हो, दोनों के दोनों सफ़ेद है ना, तो ये होता है डिप्लॉयड। और अगर तुम एक सफ़ेद एक पीला ले रहे हो तो उसको बोलते हैं हैप्लॉयड, ठीक है, ओके। अब पढ़ेंगे यहाँ पे हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, बाकी चीज़ें देखो होगी, क्योंकि डेफिनेशन मैंने कर ली, डिस्कवरी कर ली, है ना। सेल मेम्ब्रेन भी पढ़ लिया था, सेल वॉल भी पढ़ लिया, न्यूक्लियस भी पढ़ लिया, इधर आकर के फिर टाइप ऑफ सेल कर लिया, सेल डिवीजन भी कर लिया, बस सेल ऑर्गेनल्स बचे हैं एंड दैट्स इट। और साइटोप्लाज्म भी थोड़ा सा, साइटोप्लाज्म में कुछ है नहीं, पार्ट्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इनवलप। सिंपल सी बात है, साइटोप्लाज्म में क्या ही होता है, देखो जैसे सेल है ये, तो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ये न्यूक्लियस अंदर वाला, तो यहाँ पे भरा नहीं होता है जो, वो होता है ये साइटोप्लाज्म। पार्ट्स बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इनवलप, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट करते हैं इसको। साइटोस क्या है? तो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है उसको साइटोस बोलते हैं। हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, एक ऑर्गेनल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे एकदम डिटेल में जाके, मतलब जितना हमारे काम का। पहले पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं इसको। एटीपी के फॉर्म में, मतलब ये एटीपी क्या है? ये एनर्जी करेंसी है ना। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फिर 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर वाली इसको पोरस बोलते हैं, इनर वाले को एटीपी सिंथेसिस। एक मिनट, माइटोकॉन्ड्रिया की 2, हाँ, अंदर वाली जो होती है वो एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करती है, एंड जो आउटर वाली होती है वो पोरस होती है, और हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। हाँ, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ऐसे ही प्लास्टिड होता है, इन दोनों के पास में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। फिर बात करते हैं लाइसोसोम की, तो सुसाइटल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं गोल्गी बॉडीज़ के बारे में। तो सिस फेज मैंने बताया था, अभी जो नोट्स पढ़ी थी, और ट्रांस फेज, दो फेजेस के बारे में मैंने बताया था। सिस फेज जो टूवर्ड्स होता है न्यूक्लियस की तरफ, और ये क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है,
वेक्स। क्यों? क्योंकि जो सिस होती है, सिस वो हमेशा वेक्स रहती है। सिस जो है, सिस लोग जो होते हैं ऐसे, ये होती है स्पेलिंग वेक्स की, बट हम ऐसे याद करने के लिए कॉन्वेक्स, सॉरी क्या मैंने वेक्स लिख दिया था, कॉन्वेक्स यही तो होती है। कॉन्वेक्स में लास्ट में वेक्स आता है। एंड ट्रांसफेस जो होता है वो कॉनकेव होता है, ठीक है, कॉनकेव होता है। फंक्शंस की बात करें इसके, तो स्टोर करता है, मॉडिफिकेशन ऑफ पैकेज और फॉर्म करता है लाइसोसोम, ठीक है। गोल्गी बॉडी जो है, जो लाइसोसोम होता है ना, उसकी बॉडी को बनाता है गोल्गी बॉडी, और जिसके अंदर एंजाइम भरा होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ठीक है। देखो मैंने नीचे पढ़ा है मतलब इसमें लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो जो रफ होता है वो बनाता है प्रोटीन्स को, राइबोसोम से प्रेजेंट रहते हैं, और यही इनके अंदर का लाइसोसोम के अंदर का एंजाइम भी बनाता है। सॉरी मेरा पता नहीं क्या हो गया है, मैं अजीब से बोल रही हूँ। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड लिपिड, राइबोसोम जो इसमें एब्सेंट होता है। अब बात करते हैं वैक्यूल्स की, तो प्लांट्स में जो है, मैं दिखाती हूँ, प्लांट्स में जो है वैक्यूल्स होते हैं, लार्ज होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, परमानेंट होते हैं। सर ने बैच में इसको पढ़ाया था कि अच्छा सॉरी वो तो अलग चीज़ थी, वो था मैं तो टिश्यू वाले चैप्टर पहुंच गई कि मेरिस्टोमेटिक और ही परमानेंट। मेरिस्टोमेटिक वाले होते हैं उसमें वैक्यूल्स वगैरह जो है छोटे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ऐसा बताया था सर ने, एब्सेंट होते हैं एक्चुअली। फिर परमानेंट वाले में जो है वैक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं खूब सारे। वह कहाँ से कहाँ याद आता है मुझे। प्लास्टिड की बात करें तो ओनली इन प्लांट सेल होता है, हैज़ इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। 3 टाइप्स होते हैं, स्टोर क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। फिर ल्यूकोप्लास्ट में भी 3 होते हैं ना, इमाइलो, इल्यूरो और इलाइयो। अब जैसे कि मैं ये पता नहीं सर ने जब पढ़ा रहे थे ये वाला बताया नहीं बताया, बट मैंने नोट्स में लिखा है पूरा एकदम डिटेल, क्योंकि पहले वो 1 शॉट वगैरह में भी देख चुकी थी ये सब चीज़ें, तो वो भी अपने माइंड में रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़, जितना भी नॉलेज है वो जो भी याद नहीं होता वो सब भी नोट्स में अपने लिखते रहना। नोट्स क्रिस्पी होने चाहिए, उसमें वो चीज़ें ज़रूर हों जो आपको सर ने पढ़ाई हैं एंड आपने नहीं उनको अच्छे से याद कर पाए या भूल जाते हो। तो बस हो गया, कुछ बचा तो नहीं इसमें, सेल मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, उसके बाद में फिर एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में क्या, पहले तो नोट्स पढ़ेंगे हम। नोट्स, मेरी नोट्स बहुत कम लिखा है मैंने नोट्स में, क्योंकि ये चैप्टर मुझे आता था। ओके, सो टिश्यू की बात करें, प्लांट टिश्यू 2 टाइप का होता है। टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, ठीक है। और प्लांट टिश्यू जो होते हैं उनकी फिक्स्ड रीजन ग्रोथ होती है, मतलब उनके जो ग्रोथ का रीजन जो होते हैं ना, जो ग्रोथ होती है उसके रीजन जो हैं वो फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कहीं से भी अदरक की तरह कहीं से ही बढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इनके फिक्स्ड होते हैं ग्रोथ के रीजन, ठीक है, ग्रोथ के रीजन जो है फिक्स होते हैं। फिर पढ़ते हैं, चलो अच्छा अभी पढ़ेंगे सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक के बारे में। तो प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग रीजन में, ठीक है। देखो मैंने बताया ना कि 2 टाइप के होते हैं, 1 मिनट रुको बताती हूँ थोड़ा सा डिटेल में। इधर यस, इधर देखो 2 टाइप के मैंने से बताया होते हैं, एक होता है मेरिस्टोमेटिक, एक होता है मेरिस्टोमेटिक, एंड दूसरा होता है आपका परमानेंट, ठीक है, परमानेंट वाला। तो जो मेरिस्टोमेटिक जो है ना, यही आगे चल के परमानेंट बन जाता है, यही आगे चल के परमानेंट बन जाता है। तो मेरिस्टोमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग रीजन में, ठीक है, क्योंकि ये ग्रोथ करेंगे, फिर जब ये ग्रोथ अच्छे से कर लेंगे तब ये परमानेंट हो जाएंगे, है ना, ये चीज़ है और कुछ नहीं। ओके, तो मेरिस्टोमेटिक जो टिश्यू होते हैं प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग रीजन में। वैक्यूल्स एंड इंटर कैलोरी स्पेस जो होता है बहुत एब्सेंट होता है, मैंने भी ऊपर ही बताया दिया था कि वैक्यूल्स और इंटर कैलोरी स्पेस होता है, दोनों जो है एब्सेंट होता है इनमें। और एक्टिव सेल होते हैं मेरिस्टोमेटिक टिश्यू जो होते हैं, इसमें एक्टिव सेल होते हैं, क्योंकि अभी एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा, तुम्हें ग्रो करना है ना, तुम्हें ग्रोथ करनी है, तुम एक्टिव रहोगे। और डेंस होता है इनका साइटोप्लाज्म, और इनकी सेलुलोज जो होती है वो थिन होती है, ठीक है। ऐसे मैंने याद किया है कि इनकी, सॉरी मैं बताती हूँ, इनकी सेलुलोज होती है थिन होती है, थिन सेलुलोज। तो थिन में क्या आता है, ही मतलब हाई वाला, हाई ऐसे बोलते हैं ना, हाई। तो थिन सेलुलोज होती है, तो ये लूज करते रहते हैं, हाई वाई बोलना चाहिए, लूज करते रहते हैं, लूज, ठीक है। तो सेलुलोज में क्या आता है, सेलुलोज है ना, सेलुलोज ऐसी स्पेलिंग होती है ना सेलुलोज की, सेलुलोज, ठीक है। तो ये लूज़ करते रहते हैं हाई वाई अपना, तो ये जो है थिन होते हैं, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ हुई वो साइटोप्लाज्म की, तो वो डेंस होता है, ठीक है, इतना हो गया। और इसमें 3 टाइप्स की बात करें तो एपिकल, इंटर कैलोरी और लेटरल, ठीक है। एपिकल क्या होता है, सूट एंड रूट पे, मतलब यही अपिक्स पे होता है, जैसे कि वो आई बकरी आई तो ऊपर का खा गई, सर ने ऐसे ही बताया था। तो अभी कैसे फिर ग्रो करेंगे, तो जो एपिकल होते हैं वो लेंथ बढ़ाते हैं, सूट एंड रूट पे होता है, ये एपिक्स पे मौजूद होते हैं। इंटर कैलोरी जो है इंटर नोड्स पे होता है और लीव्स पे होते हैं, ये भी लेंथ बढ़ाते हैं। और लेटरल जो होते हैं वो बिनेथ द बार्क होते हैं, जो बार्क होती है ना, बार्क उसके नीचे होते हैं, ठीक है, साइड बढ़ाते हैं, गर्थ को बढ़ाते हैं, रूट सिस्टम की। अब बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो डिफरेंशिएशन प्रोसेस से जो है जो मेरिस्टेमेटिक वाले होते हैं ना, मेरिस्टेमेटिक वाले यही आगे चल के जो परमानेंट हो जाते हैं, ठीक है, यही आगे चल के परमानेंट हो जाते हैं मेरिस्टेमेटिक वाले, ठीक है।
ओके, तो डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस से बन जाते हैं लार्ज सेंटर। अब तुम परमानेंट हो गए हो, अब अपना वैक्यूल्स खूब लार्ज रखो, लार्ज सेंट्रल इनका वैक्यूल्स होता है। सलवाल जो है इनकी वो थिन या थिक होती है। इनके 3 टाइप होते हैं, मतलब 2 टाइप होते हैं, सॉरी 2 टाइप होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के 3 टाइप होते हैं, पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्कैलेंकाइमा। और जो कॉम्प्लेक्स है उसके 2 होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। हम पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी। और तो सिंपल की बात करें तो पैरेंकाइमा की, तो ये देखो बताती हूँ मैं ज़रा सा, खुद से पहले कर लूँ उसको। देखो जो ये होता है ना परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट, सॉरी यार परमानेंट लिखना तो इसी पे पड़ेगा, परमानेंट वाले टिश्यू, ठीक है। इनके मैंने बताया ना तुमको 2 टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है सिंपल एंड दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब सिंपल वाले में भी 3 टाइप आ जाते हैं, एक होता है पैरेंकाइमा, पैरन, दूसरा होता है कोलेनकाइमा, कोलेन, एंड तीसरा होता है स्कैलेंकाइमा, स्कैलेंकाइमा, ठीक है। 3 टाइप होते हैं। ओके ओके, मुझे कुछ बताना था, क्या बताना था, यही तो बताना था, ठीक है। और फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स के 2 होते हैं, कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप होते हैं, सिंपल वाले हो गए, कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप होते हैं, वो होते हैं जाइलम एंड दूसरा होता है फ्लोएम। इसको भी याद करेंगे इसके डिटेल में, तो सर ने एक चीज़ बता दी थी कि पीएससी करके याद कर लो, पीएससी। तो इसमें ना आप देखो पैरेंकाइमा तो होता ही है, इसके अलावा सीव या प्लेट होती हैं और कंपेनियन सेल होते हैं, फाइबर और पैरेंकाइमा दोनों में पाया जाता है। और जो जाइलम है इसके अंदर ट्रैकियाट्स होते हैं और वेसल्स होते हैं। और मैंने याद कर रखा है कि जाइलम में क्या आता है, एक्स आती है, तो जो एक्स होता है ना, एक्स वो पूरा डेड होता है, 3 डेड होते हैं, और अलाइव तो बस एक ही होता है, ठीक है, एक अलाइव। बस ऐसे याद करने के लिए कि सॉरी यार क्या हो जाता है, प्लीज़ बी बैक। मैं और मेरा फ़ोन, हम दोनों ही एक दूसरे से परेशान हैं। फ़ोन सोचता है कितना चलाती है, मेरे को दिन भर यूज़ करती है। अब मैं परेशान हूँ कि भाई तो कितना घटिया चलता है, बट फिर भी मैं तो चलाती हूँ, देखो मेरी महानता तो देखो। खैर, तो जाइलम की मैंने बता दिया 1 वे होती है, और एक्स के पास ना सिर्फ एक ही रास्ता होता है जाने का, गई तो गई या गया तो गया, वापस आने का कोई चांस नहीं, दोबारा आने वाला कोई चांस नहीं होता। तो जो एक्स होती है वो 1 वे होती है, एक्स जो है वो 1 वे होती है। और जो ये होती है ना वो एक्स मतलब जाइलम, और जो फ्लोएम होता है 2 वे होता है, बस याद करने के लिए। बाकी ये सिंपल चीज़ें हैं, समझ के भी याद हो जाती हैं, बट मैं क्या करूँ, मेरी बुद्धि मुझे ऐसे ही याद होता है। ओके, तो हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में अच्छे से पूरा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे हम। तो प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग रीजन में, मैंने बताया था ग्रोइंग रीजन प्रेजेंट होते हैं, इनको ग्रो करना है। वैक्यूल्स नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी नहीं होता है, और ये एक्टिव रहते हैं क्योंकि इनको भी ग्रो करना है ना। और इनका जो साइटोप्लाज्म है ना वो डांस करता है, इनका साइटोप्लाज्म जो है वो डांस करता है क्योंकि इनको भी ग्रो करना है, डांस कर रहा है, बॉडी सेट रख रहा है अपनी, और परफॉर्म करता है सेल डिवीजन। और इनका जो वो है ना सेल वाल वो थिन होती है ना, सेलुलोज जो है वो थिन होता है, मैंने बताया था सेलुलोज जो है वो थिन होता है। अब बात करते हैं इनके टाइप्स की। तो एपिकल टिश्यू, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल में कहते हैं प्रेजेंट एट सूट एंड रूट एपेक्स पे इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ रूट एंड स्टेम को। इंटरकैलरी जो होता है प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स, इंक्रीज करता है लेंथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स की। लेटरल जो होता है लेटरल जो होता है प्रेजेंट होता है बिनिथ द बार्क, बार्क के नीचे होता है, लेटरल वाला जो होता है वो बार्क के नीचे होता है, और इंक्रीज करता है ये गर्थ ऑफ रूट और स्टेम की, ठीक है। तो ये हो गया मेरिस्टेमेटिक के बारे में। अब पढ़ेंगे परमानेंट के बारे में। हाँ, यहाँ पहले परमानेंट यहाँ से देख लेते हैं, फिर उसके बाद में इनके दोनों टाइप्स के देखेंगे। तो परमानेंट टिश्यू की बात करें तो सेलवाल इन थिक एंड थिन होती है बिल्कुल, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट इन परमानेंट, बस सिंपल सी वही बातें हैं। अब हम पढ़ेंगे सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में थोड़ा सा। तो सिंपल टिश्यू पढ़ते हैं। यस, तो आप पढ़ेंगे सबसे पहले सिंपल टिश्यू के बारे में। तो पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा एंड स्कैलेंकाइमा, ठीक है। पैरेंकाइमा कहते हैं फूड स्टोरेज करता है ये, ठीक है। इसके अंदर दो पार्ट और होते हैं, एरेंकाइमा एंड क्लोरेंकाइमा। एरेंकाइमा एयरी स्पेस में, ठीक है, और ये क्लोरेंकाइमा है ये कंटेन करता है क्लोरोफिल को। कोलेंकाइमा, तो कोलेंकाइमा को मैंने ऐसे याद किया, कोल आना है, किसी के कोल आना मतलब होता है कोल, ऐसे मतलब सॉन्ग में मैंने इस चीज़ को सुना है, कोल आ जा, कोल का मतलब होता है पास आना। तो किसी के तुमको कोल जाना है, या फिर ऐसे याद करो कि कूल बनना है, तो उसके लिए ना तुम्हें फिर उसको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी लाइफ में। ये नहीं एकदम रिजिड बने बैठे हो, नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी। तो इन लीव्स, स्टाक एंड स्टेम ऑफ डाइकोट्स पे लिविंग इरेगुलरली थिकेड होते हैं, कॉर्नर्स पे लिटरल जो है इनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है, प्रोवाइड करते हैं ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी और फ्लेक्सिबिलिटी भी देनी पड़ेगी, और ये अलाउ करते हैं बेंडिंग ऑफ पार्ट्स को कोलेंकाइमा, ठीक है। लीफ स्टाक्स, मतलब लीफ स्टाक्स का मतलब होता है जैसे कि ये तुम्हारा है ना, तो इसमें लीफ होती है ना, ये ऐसे करके, तो ये मुड़ कैसे जाती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, कोलेंकाइमा ही तो देता है ये चीज़। तो इन लीफ स्टाक्स एंड स्टेम ऑफ डाइकोट्स, और लिविंग इरेगुलरली थिकन होती है कॉर्नर्स पे, एंड लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है इनमें, ठीक है। प्रोवाइड करती है मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी को, अलाउ करती है बेंडिंग ऑफ पार्ट्स के। अब पढ़ते हैं स्कैलेंकाइमा के बारे में। तो ये आउटर पार्ट्स में होता है डेड सेल। इसका ये पूछते हैं बहुत एग्जांपल, हस्क ऑफ कोकोनट, ठीक है, हस्क ऑफ
कोकोनट, ठीक है, हस्का कोकोनट इसका एग्जांपल है स्कैलेंकाइमा का, पूछते हैं पेपर में। तो आउटर पार्ट्स में होता है डेड सेल होती है, प्रोवाइड करती है टफनेस टू द टिश्यू को। फिर उसके आने पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। तो एपिडर्मिस एंड कॉर्क। तो एपिडर्मिस जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट पार्ट्स में होता है। एंड प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट्स हैव थिकर एपिडर्मिस, ठीक है, जो प्लांट होते हैं ड्राई हैबिटेट्स के उनकी थिकर होती है एपिडर्मिस। क्यूटिन इज वैक्सी मटेरियल एंड लेयर ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिकल। ये चीज़ मुझे नहीं याद होती, पता नहीं क्या। क्यूटिन जो होती है वैक्सी मटेरियल होता है, और लेयर जो होती है ना क्यूटिन की वो उसको क्यूटिकल बोलते हैं। अरे ये क्या हो गया, अच्छा 9 बज गया, सॉरी, 9 बजते ही मेरे स्क्रीन जो है। चलो ठीक है, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स हम बंद कर देंगे। ओके, कहाँ थे हम? हाँ, तो और कॉर्क के बाद कौन इन मैच्योर रूट्स एंड शूट्स में होता है। प्रोटेक्शन टू मैच्योर रूट्स एंड शूट्स को देता है। डेड इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है। वाल्स हैव सुबेरिन होता है। वाल्स किसकी जो है सुबेरिन होता है। जो कॉर्क, ये पूछ चुका है क्वेश्चन ऐसा कुछ सुबेरिन, और मैंने ऐसा कुछ याद किया था, कॉर्क सुबेरिन तो है, और भी रिलेटेड कुछ चीज़ें थी मैंने याद की थी, याद नहीं आ रही अभी मुझे। हाँ, दिख रखा है मैंने नोट्स में। देखो एपिडर्मिस की होती है, क्यूटिन होता है, कॉर्क की सुबेरिन होती है। भाई और भी चीज़ें थी कुछ, चलो कोई नहीं, आगे याद आएगा तब देख लेंगे, किसी और चैप्टर में मिलेगा। हाँ, स्टोमेटा से वाटर लॉस होता है एंड गैसेज एक्सचेंज भी होता है, ठीक है। बस अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़ लेते हैं, बस यहाँ पे टिश्यू हमारा जो है प्लांट वाला कंप्लीट हो जाएगा। एनिमल टिश्यू अलग के चैप्टर में करेंगे अगले में, या इसी में कर लें, ज़्यादा कुछ तो नहीं है, देखते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करें तो जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम जो होती है वन वे कंडक्शन होता है, ठीक है, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है, लिविंग होती है, बिल्कुल लिविंग होती है। एक्स में ना एक मिनट, ये गलत लिखा है, 3 लिविंग नहीं हो सकते। जो जाइलम होता है ना, जाइलम, उसमें 2 डेड होते हैं और 1 लिविंग होता है। यहाँ पे सर ने कुछ गड़बड़ हो गया था, ये कुछ गड़बड़ था, क्योंकि इस चीज़ को मैंने तभी नोटिस किया था जब मैं पढ़ रही थी, इसको सर ने बाद में चेंज कराया था, ठीक है। जो ये है ना पैरेंकाइमा, सिर्फ ये लिविंग है, सिर्फ ये लिविंग है बस, ठीक है। और जो ये तो होता है ना, ये फाइबर, ये हमेशा डेड होता है, ये हमेशा डेड होता है, ठीक है। और ये सभी दोनों भी डेड ही में जाते हैं। तो जो जाइलम होता है उसमें बस 1 लिविंग होता है, वो पैरेंकाइमा। और जो ये फ्लोएम होता है इसमें बस 1 डेड होता है, वो होता है फाइबर वाला, बाकी ये सब जो है लिविंग होते हैं। और इसके टाइप्स हम भूलें ना तो इसको ऐसे करेंगे PSC से, ऐसे होता है सीयू ट्यूब, और सी होता है कैंपियन सेल, बस इतना ही। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है। एंड अब एनिमल टिश्यू पे आ जाते हैं, बट आई थिंक अभी कल करेंगे।